हेलो दोस्तों। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं संविधान का कोई भी आर्टिकल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि एक ऐसी घटना घटित हुई है भारत के राजस्थान के जालौर जगह पे। एक ऐसी घटना घटित हुई है, उसकी वजह से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। पूरा बहुजन समाज शोक में डूबा हुआ है और जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट्स हैं जो धरातल पर काम करते हैं, कठिन परिस्थितियों के साथ संघर्षरत रहते हैं सोशल जस्टिस के लिए। सोशल जस्टिस के लिए काम करने वाले वे बहुजन समाज के संगठन, उनको मैं धन्यवाद दूंगी। वो जहाँ भी जाते हैं प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन, थानों का घेराव करना, उन पे दबाव डालना, जहाँ पर कोई एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, ह्यूमैनिटी को मारा जाता है, उसके खिलाफ व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए वो रात में भी चल पड़ते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए। तो मैं कौन सी घटना की बात कर रही हूँ? मैं उस घटना की बात कर रही हूँ, छोटा सा बच्चा इंद्र कुमार, जो 8 साल का बच्चा, जो तीसरी क्लास का स्टूडेंट है, उसका ही क्लास टीचर, हेडमास्टर, उसके कमरे में रखा हुआ घड़ा, बच्चा प्यासा था, उसने पानी पीने की कोशिश की तो उसके ही क्लास टीचर ने उसकी पीट पीट के हत्या कर दी, उस छोटे से लिटिल चैंपियन की। यदि आज वो जीवित होता तो वो आने वाले समय में बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, वकील या जज कुछ तो बनता। तो उसको अपॉर्चुनिटी तो संविधान ने दी है, उस बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी संविधान ने दी है। सभी बालकों को संविधान ये गारंटी देता है, 0 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की गारंटी देता है भारत का संविधान। लेकिन जब से ये प्राइवेट स्कूल्स कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे हैं रात दिन, जो ये क्या बनते जा रहे हैं, जातीय आतंकवाद का केंद्र बनते जा रहे हैं। ये शिशु मंदिर, जिनको शिशु मंदिर बोला जाता है, इसमें कास्ट बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, खुले रूप में तो नहीं, पर हाँ, जो अपर कास्ट के जो टीचर हैं उनके अंदर जाति का दंभ है, जाति का घमंड है। वो अपने स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ते हैं जाति के घमंड में। इतना उनके अंदर जातिवाद उनके खून में भरा हुआ है कि वो अपने ही स्टूडेंट की, उसके पानी से भरा हुआ घड़ा छू जाने पर उसकी पीट पीट के हत्या कर दी जाती है। वो अपने ही स्टूडेंट की हत्या कर देता है। राजपूत जाति का एक राजस्थान का ही एक उस बच्चे का हेडमास्टर, उसका नाम है छैलू सिंह। छैलू सिंह वो कैसे टीचर बना होगा, उसको किसने टीचर बनाया होगा? एक तो वो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित एक बीमार किस्म का आदमी, वो टीचर कैसे बन सकता है? उसके अंदर तो कैपेबिलिटी हो ही नहीं सकती टीचर बनने की, पर फिर भी उसको टीचर बना दिया जाता है। यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए कुछ टीचर्स हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं इसका माइंड कैसा है, साइको किस्म का है, ये आगे जाके बच्चों की हत्याएं करेगा अपने स्टूडेंट की। तो ये कुछ भी नहीं जांचा परखा जाता है और ऐसे उनको टीचर बना दिया जाता है किसी भी स्कूल का।
और हाँ, हमारे समाज में दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक सरकारी तंत्र में जो शिक्षा व्यवस्था है और एक है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। आजकल उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार भी इन प्राइवेटाइजेशन को उसने सबसे पहले स्थापित करने की कोशिश की करा है बहुत हद तक। आज बीजेपी गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को महत्व दी जाती है और ये भी कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कि जो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो उसकी 1100 फीस सरकार भरेगी। प्राइवेट में जो पढ़ाएगा, सरकार में पढ़ाएगा, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा तो उसकी फ़ीस 500 रुपये जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भरनी होगी। तो कोई बात नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। बशर्ते ये आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं आजकल ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। छोटे छोटे स्कूल्स हैं जिनमें जातिवादी टीचर्स आ रहे हैं, पता नहीं कब अपने ही स्टूडेंट की हत्या कर दें। और ये आज का जीता जागता उदाहरण है छैलू सिंह नाम का मानसिक विकृत व्यक्ति, राजपूत समाज का मानसिक विकृत व्यक्ति, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति, जिसके अंदर हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों ने जैसे गीता, महाभारत, वेद, पुराण और स्मृतियों ने, मनुस्मृतियों जैसे अन्य स्मृतियों ने उस छैलू सिंह टीचर के अंदर जहर भरा। वह जहर निकल के अपने ही, वह जहर कैसे निकला उसके बाहर से, वह जहर निकला अपने ही स्टूडेंट की हत्या करने के लिए, अपने ही स्टूडेंट की पीट पीट के हत्या कर दी। तो उसका जहर, जातिवादी जहर इस रूप में बाहर निकला और एक छोटे बच्चे को खा गया। तो आज मैं अपनी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, पूरे बहुजन समाज की तरफ से उस प्यारे लिटिल चैंपियन को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ कि आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है, और होता तो वो, उसको प्लेटफॉर्म मिलता रहता तो बहुत बड़ा इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, जज कुछ भी बनता। बड़ा ही ब्रिलियंट बालक था। उस बालक में बहुत सारी क्षमताएं थीं। उसका मुझे डांस कंपटीशन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी तरीके से वो डांस कर रहा था, कितना खुश था कि उसको नहीं पता था कि मेरी दुनिया कैसी होगी। उसको जातिवाद के बारे में कुछ पता नहीं था, उसको धर्म के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बच्चा यूं ही बड़ी आसानी से उस छैलू सिंह राजपूत जाति का टीचर उसका ही शिकार बन गया। तो उसको न्याय दिलाने के लिए जस्टिस फॉर इंद्र कुमार, सन ऑफ देवाराम जी, उसको न्याय, उस बच्चे को, उस फैमिली को न्याय दिलाने के लिए समाज के सभी संगठनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उस पे दबाव बनाना है और उस बच्चे को न्याय दिलाना है। आजकल जो थाने हैं उनमें भी सामंती किस्म के ही पुलिस वाले भर्ती किए जाते हैं, जबकि भारत में लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र के साथ ही पुलिस थानों की स्थापना इसलिए की गई ताकि पीड़ितों को न्याय मिले, उनकी रिपोर्ट्स लिखी जाए, उनकी FIR लॉन्च की जाए, लेकिन वो सब दर्ज ही नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है, जो हत्यारे होते हैं उन्हीं को बचाने के लिए उल्टा जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली को ही पीटा जाता है, बंधक बनाया जाता है, उनका किडनैप किया जाता है, उनको गंभीर चोटें पहुंचाई जाती हैं। इस तरह के जो कृत्य हमारी पुलिस करती है, तो हमें लगता है या तो उनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके बच्चों, उनकी फैमिली, उस वर्ग के प्रति उनकी संवेदनशीलता है नहीं, या फिर संवेदनशीलता को छुपाकर भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके अंदर जातिवादी जहर उनके जन्म से घुल जाता है। वो जहर पीढ़ी दर पीढ़ी
यूं ही चलता रहता है उसके कारण। तो ऐसे जो जातिवादी मानसिकता के हत्यारे हैं, मर्डरर हैं, उनको सलाखों के बीच में पहुंचाने के लिए, उनको मृत्युदंड दिलाने के लिए, उनको जो दंडनीय अपराध है संविधान के अनुसार, इस कानून के अनुसार, तो उनको ऐसे क्रिमिनल्स को दंड देने के लिए या अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सभी बहुजन समाज के या अन्य जो भी लिबरल्स हैं, जो जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, जो समानता की बात करते हैं, उनको आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ कर उस पीड़ित फैमिली इंद्र कुमार सन ऑफ देवाराम जी की फैमिली को फुली सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि वो उसका पिताजी बहुत गरीब है। वो अपने बच्चे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता था, ताकि उसको पता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उच्च क्वालिटी की शिक्षा देते हैं, और सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनेगा, फ्यूचर में कुछ करेगा। तो उसके सपने तो ख़त्म कर दिए। उस छैलू सिंह गंदी मानसिकता का सामंतवादी मानसिकता था, उसके अंदर भरी हुई थी। सामंतवादी मानसिकता के चलते उस आतंकवादी जातिवादी छैलू सिंह टीचर ने अपने स्टूडेंट इंद्र कुमार सन ऑफ देवाराम जी की हत्या कर दी। उस देवाराम के पुत्र इंद्र कुमार की हत्या कर दी, जो 8 साल का बालक तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो इसके लिए ये समाज और ये इतिहास माफ़ नहीं करेगा उस टीचर को। और हाँ, इसके साथ ही साथ हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है इस अस्पृश्यता के बारे में। हमारा संविधान भी कहता है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटीज अंडर आर्टिकल 17 टू दी एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, abolition of untouchability। abolition of untouchability की बात करता है that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law। क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, कि आज से इस अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है, इंडिया में अस्पृश्यता और तेजी से फैल रही है। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, आज 15 अगस्त मनाया गया, अभी कल परसों, और उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, अस्पृश्यता को और बढ़ावा दिया जा रहा है। चलो, और कहीं अस्पृश्यता चल रही है वो तो अलग बात है, लेकिन एक क्लास टीचर, हेडमास्टर अपने ही बच्चे की पीट पीट के हत्या कर देता है, इस वजह से कि उसका मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी था, उस बच्चे को प्यास लगी थी। इंद्र कुमार नाम का तीसरी क्लास का बच्चा 8 साल का पानी पीने के लिए गया, उसने पानी पी भी नहीं पाया, उसके मुंह में भी नहीं गया, उसके गले में भी नहीं गया होगा, तब तक टीचर आ गया, उसने उसको मारना शुरू कर दिया, मार मार के उसको वहीं लहूलुहान कर दिया, और इलाज के दौरान उस बालक की मृत्यु हो गई। तो ये सब क्या है, ये अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, अनटचबिलिटी के फॉर्म को ही स्वीकार किया जा रहा है और उसको धरातल पर फॉलो किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूशन के 17 अनुच्छेद के बिल्कुल खिलाफ वो टीचर चल रहा था, उसके अगेंस्ट में। तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और
अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी प्रकार की निरयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस बात की गारंटी दे रहा है। संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता से किसी प्रकार की उपजी हुई निरयोग्यता को लागू करना, प्रैक्टिस में चलाना, फॉलो करना, वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा और इसको निषिद्ध कर दिया गया है आज से। फिर भी न जाने कितने बाबा जाति के नाम से जहर उगल रहे हैं, तिलक लगा लगा के आ रहे हैं, लोगों को, भीड़ को इकट्ठा करते हैं और उन्हीं के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो जो भी समाज में जो एडवोकेट्स हैं उनको भी आना चाहिए। ये कब तक चलेगा? उनको भी इकट्ठा होना चाहिए। कुछ नहीं तो जो बहुजन समाज के जो वकील हैं उनको आगे आना चाहिए। अन्य जो एक्टिविस्ट्स हैं वो तो अपना काम करते हैं, लाठियाँ भी खाते हैं, उनकी तुड़ाई भी होती है। बहुत लोग तो बेचारे जेल में अभी पड़े हुए हैं सोशल जस्टिस के लिए, और बहुत लोग तो शहीद भी हो गए। हमारे बहुत से भाई शहीद हो गए एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट में बोलने पर। उनको शहीद कर दिया। किसने कर दिया? यहाँ की मनुवादी पुलिस ने, यहाँ की जातीय दंभ वाली पुलिस सिस्टम ने उस पर लाठीचार्ज किया। कुछ पुलिस वालों ने गोलियां भी चलाईं। उन गोलियों से उन भाइयों की मृत्यु हो गई जो समानता और स्वतंत्रता, न्याय और जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। आगे भी अभी ये सब होगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन जो उस शिक्षा रूपी दूध को पी चुके हैं, शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पी चुके हैं, वो दहाड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, और उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ मनुवादी व्यवस्था की लाठियाँ, एक पुलिस तंत्र के रूप में, एक सरकार के रूप में, और यहाँ तक कि जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ भी उनको त्वरित न्याय नहीं मिलता है। तो ये व्यवस्था है हमारे देश में। जब तक संविधान लागू नहीं होगा पूरी तरीके से, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उनको अलग, उनकी छटनी की जाए, और उनका जो माइंड का लेवल है वो मापा जाए कि किस स्तर का है ये, आगे कौन कौन से क्राइम को अंजाम देने वाले हैं। क्योंकि उनके अंदर तो जहर भर दिया जाता है धार्मिक किताबों के माध्यम से। कुछ तो उनके माता पिता के द्वारा मिलता है, दादा दादी के तरफ से ये सब चीज़ें मिलती हैं, उनको विरासत में मिली हुई होती हैं। बेटा ये छोटा है, बड़ा है, और हमें इस व्यवस्था को बनाए रखना है। हमें पूरी तरह से जाति व्यवस्था के आधार पे ही उनको कुचलना है, मारना है, उनका मर्डर करना है, बलात्कार करना है, किडनैप करना है, और उनके साथ कभी भी बराबरी नहीं करना है। तो ये सब उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सब सिखाते हैं। एक विशेष प्रकार के लोग हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वो 3 कैटेगरी के लोग हैं। 1 2 4 होंगे जो लिबरल माइंड रखते हों, लिबरल थॉट्स रखते हों, नहीं तो 90% लोग, 3 वर्ग के लोग विशेषकर ऐसे ही हैं। चाहे वे कितने भी बाहर से साफ सुथरे हों, लेकिन अंदर से फिल्दी माइंड, कास्टिस्ट बेस्ड थॉट उनके अंदर पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, जस्टिस फॉर इंद्र कुमार, जस्टिस फॉर इंद्र कुमार, वी वांट जस्टिस फॉर इंद्र कुमार। तो आप सभी लोगों को न्याय दिलाना है उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए। वो बच्चा तो दुनिया में नहीं है, उसको क्या पता न्याय क्या होता है, पर जो उनके जो घर के लोग सदस्य हैं उनको न्याय मिले, ताकि उनको भी लगे कि हाँ समाज में कुछ है। वो तो अपने बच्चों को खो चुके हैं, उनको अभी तो वो बहुत शोक में डूबे हुए हैं। उनको तो अभी कुछ भी होश नहीं होगा कि क्या चल रहा है देश में। बहुत पीड़ित हैं लोग, गरीब भी हैं। सभी लोगों को उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करनी चाहिए, हमारे समाज के संपन्न तबके को।
जाके उसको सपोर्ट करे, उस फैमिली को धरना प्रदर्शन करे, सरकार के ऊपर दबाव डाले, राजस्थान की गहलोत सरकार पे, और उसको बच्चे को त्वरित न्याय मिले, उसकी फैमिली को त्वरित न्याय मिले, और उस क्रिमिनल टीचर को, उस मर्डरर टीचर को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और भारत के इस कानून के अनुसार उसको दंड मिले। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।